दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी आलू पालक की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। अगर आपके घर में भी बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो एक बार इस तरीके से सब्जी बना के दीजिएगा, बच्चे भी इस सब्जी को बड़ी प्रेम से खा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर 250 ग्राम पालक लिए हैं। ये छोटी वाली पालक है तो डंठल के साथ लिए हैं, इसमें लस्से नहीं है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अगर डंठल रहेगी ना तो डंठल को थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। अच्छे से 2 से 3 बार धो लिए और अब हम इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको बारीक बारीक कट कर लेना है। और अब हम इसे एक दूसरे बाउल पर रखेंगे। तो इस तरीके से एक छोटे साइज का बाउल लीजिएगा, इसमें हम पालक को ऐड करेंगे। 1 मुट्ठी जितना पालक हम रख लेंगे, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो देखिए, 1 मुट्ठी हम पालक रख लिए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से पालक जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। ऐसे हम 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि पालक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तब तक एक मसाला बना के तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए एक रफली कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज लिए हैं। 1 इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। 10 से 12 कली लहसुन ऐड करेंगे, साथ ही 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे और अब जो पालक रखे थे ना, उसे हम ऐड करेंगे। इस तरीके से पालक को जब आप पीस के मसालों के साथ ऐड कीजिएगा ना, तो सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। बिना पानी डाले इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको फाइन पेस्ट बना लेना है। इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बाउल पे। और इसी जार में हम लिए 2 मीडियम साइज के टमाटर। अगर आपके पास बड़े टमाटर है तो 1 ले लीजिएगा और इसे भी हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हम निकाल के रख लिए एक बाउल पे। और इधर पालक को रखे हुए भी फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो गया। पालक देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी रहे ना, वो निकल जाए। और इस पानी को आप ग्रेवी बनाने में या आटा गूंथने में ले सकते हैं। तो इसे निकाल के हम साइड कर लिए हैं और पालक में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज के कद्दूकस किया हुआ आलू। आलू को कद्दूकस करने के बाद 2 से 3 बार धो दिए हैं। आलू ऐड करने से इसके अंदर एकदम जालीदार बनेगी और अंदर तक अच्छे से ग्रेवी को ये एब्जॉर्ब कर लेगी। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक हम पहले ही ऐड किए हैं। और अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन। तो आधा कप बेसन लिए, एक बार में बेसन बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसमें हम 4 चम्मच देखिए बेसन ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो बेसन और ऐड करेंगे। ज्यादा बेसन ऐड कीजिएगा ना तो सिर्फ बेसन का ही फ्लेवर आएगा। हमें यहाँ पर पालक का एक अच्छा सा टेस्ट लाना है। मिलाने के बाद 1 चम्मच बेसन और हम इसमें ऐड किए हैं। तो पूरा आधा कप बेसन हम देखिए बिल्कुल भी ऐड नहीं किए हैं और अच्छी तरीके से इसे मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप ये मेरे रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अच्छे से देखिए इसे मिक्स कर लिए हैं। चलिए इसे डो बना के दिखाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पर्सन लीजिएगा, अंगुली से थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा तो बाइंडिंग हो पा रहा है, यानी डो हमारा परफेक्ट है। तो इसमें आप बेसन बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। तो चलिए अब फाइनली सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए गैस पर रखिए कढ़ाई। इसमें 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिए हैं। सरसों तेल की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 सूखी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच जीरा, 7 से 8 काली मिर्च ऐड करेंगे। जैसे ही खड़े मसाले चटक जाना तो इसमें अदरक, लहसुन और जो प्याज का पेस्ट बनाए थे ना अभी, उसे ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चा फ्लेवर चला जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद देखिए किनारों से तेल सेपरेट हो रहा है, यानी मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसाला की क्वांटिटी परफेक्ट है फ्रेंड्स। अगर आप कम मसाला खाना पसंद करते हैं तो मसाला का क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। अच्छे से मिलाने के बाद अब हमें मसाला को पकाना है। तो 3 से 4 चम्मच जब इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस तरीके से एक दूध ढकने वाला जाली ले लिए। जाली को तेल से ग्रीस कर लिए। जाली ना हो ना तो एक प्लेट ले लीजिएगा स्टील का। और जो बेसन वाला घोल है ना, इसके छोटे छोटे साइज के टिक्की बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से हाथों में लीजिए और अंगुलियों में थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए।
मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे टिक्की बना रही हूँ और इस तरीके से स्टीम कर रही हूँ। अगर आप अलग से भी इसे स्टीम कर सकते हैं और आप चाहे तो इस पालक बेसन आलू का जो मिश्रण बना के रखे इसका पकौड़ी बना के भी आप सब्जी बना सकते हैं सेम तरीके से। पर मैं इसे हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो इस तरीके से स्टीम कर ले रही हूँ और जल्दी से सब्जी भी हमारा बन जाएगा अगर इस तरीके से आप स्टीम कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए सारा को बना लिया और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे पका लेंगे। इसे पकाते हुए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है तो अच्छी तरीके से देखिए ये पक गया। इस तरीके से अंगुली से दबा के देखिएगा ना तो बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपकेगा और तेल से ग्रीस किया था ना तो ये आसानी से देखिए निकल भी जा रहा है। तो 5 मिनट ही पकाएगी, इससे ज्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा। तो इसे निकाल लिए। इधर मसाला को भी पकते हुए देखिए 5 से 6 मिनट हो गया, मसाला अच्छी तरीके से पक गया है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए मसाला को भून लेंगे। पहले हम मसाला को भूने नहीं थे। इस तरीके से मसाला को जब अच्छी तरीके से भून के बनाएगा ना सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मसाला का टेक्सचर देख सकते हैं। तो मसाला जब भून जाए ना तो इसमें ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे हम 1.5 गिलास पानी। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है ना तो 2 गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिलाने के बाद आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी इसमें हम कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। कस्तूरी मेथी ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और जैसे ग्रेवी में एक उबाल आ जाए ना तो इसमें जो हम पकौड़ी बना के रखे थे ना वो ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम को इस वक्त मीडियम रखेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी भी हमारा पका हुआ है और पकौड़ी भी पका हुआ है तो इसे 5 मिनट के लिए आप पका लीजिए। 5 मिनट में अच्छे तरीके से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये देखिए 5 मिनट पकने के बाद देखिए सुपर टेस्टी आलू पालक की सब्जी हमारा बनके तैयार है। अभी आपको ग्रेवी पतली लग रही है, ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और भी ठीक हो जाएगी और मैं इसे चावल के साथ खाने वाली हूँ तो थोड़ा सा ग्रेवी को हम पतला रखे हैं। अगर आप रोटी के साथ खाइएगा तो 2 मिनट के लिए इसे खुले में और पका लीजिए। सुपर टेस्टी आलू पालक की सब्जी बनके तैयार है। आप सेम तरीके से बना के देखिएगा फ्रेंड्स, घर में सभी को ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। कैसे लगी आपको आलू पालक की सब्जी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आने वाले